मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न होसै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सम्मान। आदरणीय परमानंद बाबू, माता जी, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबसे पहली बात तो यह है, संत कबीर साहब ने भी कहने कृपा की। उन्होंने भी कहा है, भक्ति प्राण ते होत है, मन से कीजिए भाव, परमार्थ के कारणे ये तन जाओ तो जाओ। हम लोग भक्ति को मन से करने का चेष्टा करते हैं, लेकिन मन से भक्ति होती नहीं, भाव भले होता है। मन से भक्ति और होना संभव भी नहीं है, क्योंकि मन एक इंद्रियां है और इंद्रिय से जो इंद्रियातीत है उनका हम भजन कैसे करेंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में मन से हम भाव करते हैं, मन को लगाते हैं, फिर हट जाता है, लगाते हट जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति प्राण से नहीं होती है। प्राण जिस दिन भक्ति हो जाती है उसी दिन हम आपका भक्ति हो जाती है और कल्याण भी हो जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं, ऐसी स्थिति आने पर आपके अंदर में मन हो जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर आपके अंदर में मन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति नहीं होने पर मन आपके अंदर में नहीं है। अभी हम लोगों का मन अपने अंदर में नहीं है। अभी हम लोगों का मन जो जो चाहता है सो सो कर लेता है। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि भक्ति जब प्राण से होने लग जाएगी तो मन आपके बस में हो जाएंगे, और जो आप चाहेंगे वही मन करेगा। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं, पहले तो मन से कीजिए। मन ने जब करने का संकल्प लिया है तो करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता है। हम उसको लगाते हैं कि मन लग जाओ, फिर बेचारा करता है, फिर भाग जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस मन को आदत लग जाने पर ये छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन बार बार करने पर ही ऐसी स्थिति होती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस भाई ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में किस तरह से रहना चाहिए तो बता रहे हैं। उन्होंने कहने कृपा की कि जैसे छोटा पौधा है, वो छोटा पौधा
को बड़े ही जतन से रखते हैं, काटा कुसा दे करके, घेर घार करके, हर वक्त उसको सींचते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, जल देते रहते हैं। भेड़ बकरियों से बचने के लिए भी सुरक्षा करते रहते हैं, क्योंकि पौधा छोटा है, कब खा जाएगा कौन इसका पता नहीं। इसी कारण से बड़े परहेज करते हैं, संजो के रखते हैं, देख रेख करते रहते हैं। उसी तरह से प्रारंभिक स्थिति में मन का देख रेख करते रहना चाहिए। जब वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तब किसी से भय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से ये मन जब आपके हाथ में आ जाएंगे, तब आपको मन गिरने का डर नहीं रहेगा। तब आप मन को जिधर लगाएंगे उधर लग जाएगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, मन और मुख की एकता अभी नहीं हो पाती है। सोचते कुछ हम हैं, कभी कभी बोल देते कुछ। तो संत कहते हैं कि क्यों ऐसा नहीं है? तो हमारा मन मेरे हाथ में नहीं है, अपने बस में नहीं है। उस स्थिति में अगर बोले ही नहीं तो फिर भी मन तो बोलते रहता है, संकल्प विकल्प करते रहता है, ये तो कभी चुप रहता नहीं। सही है, मन बोलता रहा, लेकिन हमने मुख से नहीं उद्धृत किया। ठीक है, लेकिन मन तो बोल रहा है ना। हाँ, वो तो है। तब वहाँ तो देखना पड़ेगा ना। तो स्थिति ऐसी हो जाती है। इसीलिए जब अष्टावक्र का प्रश्नों का समाधान हो गया, तो जनक से कहते हैं कि तुम क्या दोगे? कहा तन मन धन तीनों। कहा ठीक, तन तो सामने था ही, धन तो राजमहलों में था, इस दोनों के लिए तो कुछ कोई बात थी भी नहीं। मन से कुछ सोच रहा था। अष्टावक्र कहते हैं, जनक ये मन से सोच रहे हो, मुझे मन दे दिए हो, ये कहाँ का नियम है? मुझे मन दिए तो तुम्हें अधिकार क्या है सोचने का? जैसे मन को उन्होंने चुप किया, अंदर उनकी वृत्ति उठ गई और वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा। अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि मन, लोग कहते हैं कि मैंने तन मन दिया आपको, लेकिन इतना आसान नहीं है मन देना, क्योंकि मन आपके बस में हो तब तो मन आपको दीजिएगा। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा मेरा कल्याण हो, पूरा पूरा कल्याण हो, तो मन का नियंत्रण करने के लिए हम लोग अभ्यास करना होगा। मन नियंत्रण कैसे होता है? कौन सा उपाय है? रामचरितमानस में आया है, सबसे पहली बात है कि इंद्रियों का दमन हो। इंद्रियों का दमन दृष्टि योग से, अब मन का निग्रह होता है नादानुसंधान से। तो अब देखिए, दृष्टि योग तो दो क्रिया करने के बाद हम करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, तब दृष्टि योग होता है। ये सब क्रियाएं जो है मन को एकाग्र करने के लिए और दृष्टि को समेटने के लिए है, क्योंकि दृष्टि सिमटेगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी स्तुति की, तो स्तुति के दरमियान में बहुत सारे शब्द बोले, तो क्या इसमें कुछ एकाग्रता हुई?
लेकिन इससे विशेष एकाग्रता होती है कब? जब आप एक नाम का जप करते हैं तब। जब से विशेष एकाग्रता कब होगी? जब आप एक रूप का ध्यान करेंगे तब। और उससे भी विशेष एकाग्रता तब होगी जब आप एक दृष्टि योग का अभ्यास करिएगा तब। दृष्टि जिसमें टिक जाएगी उसमें और एकाग्रता बढ़ गई आपकी। संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से एवं प्रकार से क्रम से जब हम आप आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित याद रखिएगा तभी हम लोगों को शब्द का सहारा मिलेगा। और शब्द का सहारा लिए बिना मन एक रूपता में नहीं आता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते भले मन उलट गया अलग बात है, लेकिन है तो वह मन ही श्रुत कहला गया है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि संसार में मन को समेटने के लिए बार बार देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मन जाता है, क्या करता है। इसको बहुत जरूरी है संभाल के चलना। जिन व्यक्तियों ने मन को संभाल लिया, ऋषि मुनिगण कहते हैं वह व्यक्ति इस दुनिया में श्रेष्ठ कहलाता है। मन संभालने पर आपको सुख भी लगता है। मन जिनको सुख देने का काम करता है तो उसका मन संभला रहता है। इसीलिए संतों ने कहा कि शिक्षित मन हो जाए समझिए शिक्षित घोड़ा की तरह है, आपकी रक्षा होती रहेगी। अशिक्षित घोड़ा नहीं है तो शिक्षित मन नहीं है तो दोनों दुख देता है। अशिक्षित मन क्या करता है, जहां तहां गड्ढे में भी गिरा देता है। घोड़े का भी वही हाल है। इसीलिए संतों ने कहा कि यह मन जो है बहिर्मुख रहने से दुख होता है और अंतर्मुख होने से सुख होता है। मन जब सिमटता है तो सुख देता है, मन जब बिखरता है तो दुख देता है। इसीलिए मन को सिमटने का प्रयास करिए। मन कैसे सिमटेगा? तो महर्षि परमहंस हमारे एक प्रसंग सुनाया करते थे, आज फिर से मैं सुना रहा हूँ, कभी सुनाया तो अवश्य होगा। एक बार सिकंदर अस्तबल में गया। एक खूब सुंदर घोड़ा था। वह घोड़ा इतना सुंदर था कि देख करके सिकंदर पूछने लगा कि इस पर कौन चढ़ता है। कहा कि सम्राट इस पर कोई चढ़ता नहीं। कहा क्यों? कहा जो कोई चढ़ता है उसके हाथ पैर ये तोड़ देता है, गिरा देता है और कभी कभी बचने की संभावना भी नहीं रहती है। सिकंदर कहता है कि प्रातः काल प्लान कस देना, मैं इस पर चढ़ूंगा। कहा ठीक है सम्राट। अब बेचारे प्रातः काल आए, घोड़ा को खिला पिला करके प्लान कस दिए। सिकंदर उस पर बैठा, पूरब की तरफ खूब दौड़ाया। दौड़ाते दौड़ाते घोड़ा हो गया पस्त। सूर्य ठीक बीचों बीच जब आ गया तो घोड़े को बांध दिया। फिर सूर्य पश्चिम की तरफ चलने लगा, ढलने लगा। फिर उधर से दौड़ाया और आ गया। सिकंदर का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। सिकंदर जान गया था कि यह घोड़ा छाया देख करके भड़कता है। तो बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने क्या किया कि सूर्य की तरफ दौड़ाया तो छाया पीछे चली गई।
तो घोड़ा भड़का नहीं। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि हम आपका मन सदैव माया देख करके भड़कते रहता है। कि बाहर का घोड़ा था तो छाया देख करके भड़कता था, ये मन रूपी घोड़ा अंदर का है तो माया देख करके भड़कता है। संत महात्मा गण का तो जिस प्रकार से सिकंदर ने सूर्य के तरफ दौड़ाया तो छाया पीछे चली गई, उसी प्रकार से याद रखिएगा ये मन रूपी घोड़ा जब सूर्य के तरफ अपना वृत्ति कर दीजिएगा तो माया रूपी छाया पीछे हो जाएगी, ये मन भड़केगा नहीं, आपको सुख देना प्रारंभ कर देगा। संत महात्मा गण कहते हैं अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो हमें तम से परे जाना ही होगा, अंधकार से प्रकाश में जाना ही होगा। उस प्रकाश से गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कृपा की का जब तक हम अंधकार में हैं, हमारी वृत्ति अंधकार में रहने पर दुख अधिकांशतः और सुख कम है, लेकिन जब हम प्रकाश में जाएंगे तो सुख ज़्यादा मिलेगा, दुख कम रहेगा। शब्द में जाएंगे तो उससे ज़्यादा सुख मिलेगा। और कहीं अगर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो गई, निःशब्द में चले गए, फिर कोई दुख ही नहीं रहेगा। तो प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि अपने अंदर में चढ़ने के लिए। इसके लिए संत महात्मा गण कहते हैं कि नित्य दिन अभ्यास कीजिए और अभ्यास में थोड़ा समय दीजिए। अगर अभ्यास में थोड़ा समय दीजिएगा तो हम लोग कामयाबी होंगे, लेकिन पेट पालने के लिए हम लोग ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन जिससे कि हमें परम सुख की प्राप्ति होगी इसमें समय हम लोग कम देते हैं। संसार की सुविधा प्राप्त करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और अपने को सुख में ले जाने के लिए समय कम दिया करते हैं, क्योंकि संसार की सुविधाएं हमें वो परम सुख नहीं दे सकते और अंदर की स्थिति अगर अच्छी हो जाएगी तो हमें एक न एक दिन परम सुख की प्राप्ति करा देंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि संसार का निर्वाहन करते हुए नित्य दिन अभ्यास करते रहें, लेकिन ये भी ख्याल रखें अभ्यास उन्हीं का मजबूत होता है जो व्यक्ति अपने को पंच पापों से बचाते, पंचशील का पालन करते हैं, उनके अभ्यास में मजबूती आती है। अगर वह व्यक्ति सत्य बोलते हैं तो सत्य में ताकत है, शक्ति है। संत कबीर साहब ने कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जब हम साँच बोलते हैं तो तप होता है और वह तप में शक्ति है। बड़े बड़े लोगों को सत्य बोलने वाले ने उनको अच्छा सा सबक सिखा दिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे तो सबको झुका दिए। हाँ, सत्य बोलने वाले को कष्ट थोड़ा अवश्य होता है। कहा भी गया है कि सत्य मुरझा सकता है लेकिन धूमिल नहीं हो सकता है। सत्य लगेगा कि हार रहा है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। इसीलिए सत्य का विजय एक न एक दिन होकर के ही रहता है। तो हम लोग को ख्याल करना चाहिए जीवन में कि हम नित्य दिन अभ्यास करें, अभ्यास में दिनों दिन उन्नति हो। और जहाँ अवनति हो रही है तो इसका मतलब है कि हम अभ्यास ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभ्यास करने वाले दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेंगे। और एक बात सदैव ख्याल रखिएगा कि जो अभ्यास करते हैं वह व्यक्ति एक न एक दिन मुकाम को हासिल करने में सक्षम होते हैं। मुझे याद है कि मैं अपने गांव में जब रहता था तो उसको 2 बार लकवा मार दिया।
गुरु महाराज थे ही शरीर में, वो गए दीक्षा लेने के लिए, तो दे दी महर्षि से महाराज ने दीक्षा उनको। घर आए, घर में अभ्यास उन्होंने किया, और मुझे ये देखी हुई घटना है, मैं बता रहा हूँ आपको। उनके घर फूस के थे, उस समय आग ज़्यादा लगती थी गांव घरों में। आग लग गई, 15 घर लगभग जल गया। 15 घर जले, उनका भी घर जल रहा था। और उनका जब घर जल रहा था तो बाहर में आंख बंद करके वो रो नहीं रही थी, बाहर में आंख बंद करके वो ध्यान कर रही थी। और सच्ची घटना बताऊं, जिस घर में गुरु महाराज का तस्वीर था, जिस घर में वो पैसे इत्यादि रखते थे, उसी घर में गुरु महाराज का तस्वीर था, उसी घर में वो साधन भजन भी किया करते थे। कागज का नोट नहीं जला, और एल्युमिनियम का बर्तन, ये सारे जल करके खाक हो गए, और पिघल गए। इन कागज का नोट नहीं जला, क्योंकि उसी घर में था। गुरु महाराज का तस्वीर नहीं जला। बांस का एक अलगनी टाइप का था, उस पर कपड़े इत्यादि रखते थे, वो नहीं जला। लकड़ी की किवाड़ी थी, वो नहीं जला। और आपको बताऊं कि उसमें जो कुछ भी था, उनका कुछ नहीं जला। अब बाकी ऊपर के जितने थे, वाल इत्यादि सब जल करके राख हो गया। दूसरे कमरे का सब कुछ जल गया, उस कमरे का नहीं जला। तो उनको इतना विश्वास था, लोग जब देखने के लिए आते थे तो आश्चर्य करते थे, इस घर का क्यों न जला। गुरु महाराज के तस्वीर का जो फ्रेम था वो भी नहीं जला। इसीलिए ये सुनी सुनाई मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं आप। तो मैं कहना ये चाह रहा था, अभ्यास जो करते हैं उनमें एक अनोखा शक्ति भी आती है धीरे धीरे। उस शक्ति को जो बरकरार बचा के रखते हैं, वो संसार के भी चीज़ों से लड़ सकते हैं, और परमार्थ में उनकी उन्नति होती है। इसीलिए संसार में भी अगर दुख आता है तो उससे लड़ने की सामर्थ्य और योग्यता होता है, उस दुख को भगाने की ताकत होती है। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए प्रत्येक दिन कि हम तीनों क्रियाएं करें। जिन्हें चौथी क्रियाएं की जानकारी है, वो चौथी क्रिया भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। करते करते एक न एक दिन उस जगह पहुँचेंगे जहाँ से हम लोगों को संसार में आना हुआ है। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।